ये दृश्य हैं बांदा जिले के बड़ोखर गांव में हुए ग्रामोत्सव के। गाजे बाजे और ढोल की थापों के साथ आवर्तनशील खेती के 12वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज हुआ। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के अलग अलग कोनों से कई किसान शिरकत करने पहुंचे। बड़ोखर गांव में प्रेम सिंह की बगिया में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के पहले दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा ग्रामोत्सव। यह जो ग्रामोत्सव हम लोगों ने मनाया, उसके पीछे का प्रमुख लक्ष्य यही है कि गांव के उन प्रमुख स्तंभों को, जिनकी वजह से किसानी है और गांव है, लोहे में काम करने वाले, लकड़ी में, बांस में, मिट्टी में काम करने वाले लोग, नाई वगैरह, जिनकी वजह से किसानी बहुत आसान है, इनके घर घर जाकर सम्मानित करना, ताकि इनके अंदर अपने काम के प्रति उत्साह बना रहे और भाव सहित पूरे किसान बिरादरी और ये एक दूसरे से जुड़े। इस कार्यक्रम के मनाने की जो प्रेरणा प्राप्त हुई, वो कनेरी मठ के स्वामी काट सिद्धेश्वर महाराज कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो स्थित है से प्राप्त हुई। वो अपने आसपास के क्षेत्र के गांव में इसी प्रकार का माहौल बनाकर एक गांव बना रहे और खेती किसानी सुकून से होती रहे, इसके लिए वो कार्यक्रम करते हैं। ग्रामोत्सव का आगाज प्रेम सिंह की बगिया से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हापुर महाराष्ट्र स्थित कनेरी मठ के काट सिद्धेश्वर महाराज की अगुवाई में किसानों के जत्थे ने गाजे बाजी और ढोल मंजीरा के साथ गांव की यात्रा की। इस दौरान गांव में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे ग्रामवासियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए लोगों में बढ़ई, नाई, राजमिस्त्री, कुम्हार, पशुपालक, सफाई कर्मी, दर्जी, लोहार जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग रहे। काट सिद्धेश्वर महाराज ने ग्राम यात्रा के दौरान किसानों का अभिनंदन किया और गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का आह्वान भी किया। देखिए, ग्रामोत्सव ये होता है कि गांव में जितने भी किस्म के काम करने वाले लोग हैं, आपस में उनका मान सम्मान रहना चाहिए। देखिए, समाज वही होता है, हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है जैसा अन्न वस्त्र आवास की ज़रूरत है, उससे भी बढ़कर यदि अन्न नहीं तो चलेगा, वस्त्र टूटा फूटा भी चलेगा उसको, मगर गौरव और सम्मान की आवश्यकता होता है हर आदमी की। यदि वो नहीं मिलेगी तो वह आदमी चैन से या आराम से जी नहीं पाएगा। और समाज में काम छोटे हो या बड़े हो, हर काम महत्वपूर्ण होता है। उस कार्य करने वालों की हर व्यक्ति एक दूसरों के सम्मान करता रहना चाहिए। ये ग्रामोत्सव ये होता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करें। जो उसमें खेल कूद वाले आएंगे, गायन वाले आएंगे, कारीगरी वाले आएंगे, बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, युवा आएंगे और सब त्यौहार की प्रतिकृतियाँ आएंगे, अभिव्यक्तियाँ आएंगे। ये सब मिलकर ग्रामोत्सव होता है। वो होते हुए कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। वो सब एक दूसरों के मान सम्मान और खुशी का लहर दौड़ते हैं गांव में। इस ग्राम यात्रा में पद्मश्री सम्मानित भारत भूषण त्यागी भी शामिल हुए। वो आवर्तनशील खेती के 12वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। भारत भूषण त्यागी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक खेती व प्राकृतिक खेती के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति में एकमात्र किसान सदस्य हैं। उन्होंने ग्रामोत्सव के दौरान गांव के कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। ग्रामोत्सव में पेड़ वाले बाबा के नाम से विख्यात चंद्रभूषण तिवारी के गीतों ने भी पूरा समा बांधा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले चंद्रभूषण तिवारी अब तक करीब 9.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं। चंद्रभूषण तिवारी बताते हैं कि जब वो किसी के वहाँ पेड़ लगाते हैं तो वो उसे अपनी बेटी की तरह उसे सौंपते हैं। पुरखन के तोहके बोलावेला खड़ौआ, पुरखन के तोहके बोलावेला खड़ौआ, महुआ के 3 पेड़, महुआ के 3 पेड़ रस्ता बतावेला, ए बबुआ बहुते तोहार याद आवेला, ए बबुआ बहुते। यूं ही नहीं कहते कि असल भारत गांवों में बसता है।
ये ग्रामोत्सव देश की उसी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। ये ग्रामोत्सव गांव की आत्मा, उसके परिवेश को दर्शाते हैं। बांदा से मैं दीपिका जोशी, नमन शुक्ल के साथ किसान ऑफ इंडिया के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।